बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ कुशादा करता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ खोलता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। ये इस वक्त तक होता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनकी माँ बाप को वापस कर दें। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफ़िक्र हो जाया करते थे। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ो न्याज हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। मैंने सफ़र में पहले दिन से तुम्हारी कश्ती में सुराख देखे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ चलने का फ़ैसला किया, यह सोच कर के मोहब्बत मोजज़े करती है। किसी को टूटे हुए लोग पसंद नहीं आते, कम अज़ कम कोई मस्बत रग़बत इनके लिए पैदा होना मुश्किल है। अपने मजरू अंदरून को छुपा कर रखें, कोई अक्लमंद ताजर टूटे हुए सामान की नुमाइश नहीं करेगा। मौत सिर्फ नब्ज़ रोकने से नहीं आती, इंतज़ार मौत है, बोरियत मौत है, मायूसी मौत है, और नामालूम मुस्तक़बिल की तारीकी मौत है। किसी के खलूस को कभी भी मफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। दिल की दुआ क्या है? कुरान की तलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़ियामुल लैल। आपकी ज़िंदगी में जो भी फ़ेज़ चल रहा है, इस फ़ेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है, आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। माशरे में शर खुद फैल जाता है, लेकिन खैर फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हों, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चुनटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आप अपने लिए वही चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। मोहब्बत पता है क्या है? वो रब करीम दिन रात हमारे गुनाह और नाफरमानियाँ देखता रहता है, फिर भी वो हमारा पर्दा रखता है और हमारा रिस्क भी बंद नहीं करता। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़ ले, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं, ना बाप का जनाजा, मगर सुबह शाम गालियाँ उलमा को देते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वह अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वह अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, असल ताकत और क़ुव्वत की मालिक अल्लाह ही की ज़ात है। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे, आमीन।
نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ اسے کسی کرب میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے الفاظ ذہانت سے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اے میرے مالک، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ انسان کتنی گمراہی میں ہے، صرف آج کی سوچتا ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ پہلے آگاہ ہو چکے ہوں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان بھی آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر جاتا ہے۔